हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी रे ऑप्टिक्स की 9th वीडियो जिसमें हम करने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ड्राइव ये क्वेश्चन इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी पूछा जा सकता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, आज हम किसी लेंस के लिए रिफ्रैक्शन बाय लेंस। स्टूडेंट इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था रिफ्रैक्शन बाय सरफेस, यानी किसी लेंस के एक सरफेस की बात थी जिसका हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम उस फॉर्मूले का यूज करके और आज हम पूरे लेंस का जो रिफ्लेक्शन होता है वो फाइंड करेंगे, जिसको स्टूडेंट हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। स्टूडेंट ध्यान रखना, मान लिया जाए कि सबसे पहले हम एक सरफेस की बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है। और स्टूडेंट एक चीज याद रखना है कि जो लेंस हम लेंगे उसके दोनों जो साइड है, बोथ साइड में हमने जो मीडियन है वो हमने सेम लिया है, लेंस के बोथ साइड। ठीक है ना स्टूडेंट। पहली सर दोनों साइड अगर मीडियम अलग अलग होता है तो उसके लिए भी मैं एक कंडीशन बताऊंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करना है कि लेंस के बोथ साइड में अगर मीडियम सेम है तो इसके लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो हम ड्राइव कर रहे हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम मान लो कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और इसका एक सरफेस लिया। ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले रूल आपको पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लेंस के सरफेस के किसी पॉइंट ओ पर हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया और वहां से हमने एक रेज निकाली इंसिडेंट की ऑन द फर्स्ट सरफेस। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने अभी दूसरा सरफेस नहीं बनाया है। मान लिया जाए कि स्टूडेंट कि जो मीडियम है वो 1 नाम दे दिया और जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम इसको 2 नाम दे देते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमने ये देखा कि जब रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो अगर हम इसका नॉर्मल खींचे स्टूडेंट, तो नॉर्मल आपको पता है कि इसके सेंटर से हम एक नॉर्मल खींचे तो जब कोई रेज रेयर से डेंसर में जाती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इस प्रकार ये मान लो कि हमारी जो है एक इमेज आई डैश पर प्राप्त होती है स्टूडेंट। ठीक है ना। और ये जो मीडियम 1 है तो इसके इधर जो बोथ साइड मैंने बोला था कि मीडियम सेम है तो यहाँ पे भी 1 है, और लेंस जिसका मीडियम का जो इंडेक्स है वो हमने 2 मान लिया स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पहले हम इसी से रिलेटेड जो पहली फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी का हम यूज करते हैं कि यहाँ रेयर 1 से 2 में जाती है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो था आपका म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू, आपको याद होगा स्टूडेंट, तो वो फॉर्मूला था आपका म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा आपका कि मान लिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डिस्टेंस है आपको पता ही है यू से डिनोट करते हैं, और जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो वी से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसे वी डैश लेट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले में एक आपको चेंज करना है कि यहाँ पर जो वी का काम है वो वी डैश और यू हमारा है ही। और एक स्टूडेंट और याद रखना है कि यहाँ पर 2 सरफेस होंगे। तो हमने पहला सरफेस लिया है और मैंने बताया था आप लोगों को तो जो पहला सरफेस है हमें R1 देता है। पहला सरफेस क्या देता है स्टूडेंट? R1। तो इसको हम R1 लेट करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला चेंज होकर बन जाएगा V की जगह V डैश म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 पहली सरफेस की। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 1 लेट कर देते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे सरफेस। यदि स्टूडेंट हम इसका दूसरा सरफेस लेते हैं तो स्टूडेंट आपको अब ध्यान रखना होगा कि यहां से रेज, अब ये दूसरा जो सरफेस है इस इमेज के लिए, यानी जो इमेज आई डैश है इस दूसरे सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
ठीक है ना स्टूडेंट। यानी जैसे इस प्रकार वो इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा था, इसी प्रकार दूसरे सरफेस के लिए ये आई डैश एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जो यू था अब वो बी डैश हो जाएगा हमारा। और इसकी एक फाइनल जो इमेज बनेगी स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखना, हम दूसरे सरफेस की बात करें तो यहाँ पर जो रेज है अब डेंसर से रेयर में आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये रेज गई और इसकी बात हमारी जो है फाइनल जो इमेज इस दूसरे सरफेस पर अगर हम इसका नॉर्मल खींच के देखते हैं तो ये फाइनल जो इमेज बनेगी हमारी स्टूडेंट वो बनेगी आई पर, और उसकी जो डिस्टेंस है वो मान लिया जाए बी है। तो स्टूडेंट सेम इसी फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है म्यू टू है तो यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा म्यू वन, और बी डैश जो इमेज डिस्टेंस थी तो अब हमारी इमेज डिस्टेंस जो फाइनल थी वो हमारी बी है, माइनस और म्यू टू अपॉन और यू का काम यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट हमारे लिए आई डैश जिसकी डिस्टेंस क्या है बी डैश, तो इसलिए यू का स्थान ले रहा है बी डैश, तो हम इसकी जगह बी डैश रख देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, और दूसरा सरफेस हमारा आर टू आएगा सेकेंड। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यदि हम इन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें स्टूडेंट, तो ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा म्यू वन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। स्टूडेंट ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, ये म्यू वन माइनस म्यू टू है, तो एक जैसा बनाने के लिए मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आपको समझ में आ गया होगा। और हम ये देख रहे हैं कि म्यू टू माइनस म्यू वन हमारा कॉमन आ गया, तो स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा म्यू वन अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका आया आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। स्टूडेंट इस म्यू वन को हमने कॉमन ले लें और फिर इसका इसमें डिवाइड कर दें, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू वन जो कॉमन निकलेगा स्टूडेंट यहाँ पर उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसमें डिवाइड करेंगे म्यू वन का तो ये आ जाएगा वन, और इस प्रकार ये आपका आएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। इसको हम चाहें तो स्टूडेंट इसको शॉर्ट में म्यू माइनस वन भी ले सकते हैं, और ये आपका आ गया। अब आपको ये पता हुआ स्टूडेंट कि ये जो पार्ट है ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है और जो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये जो हमारा फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला यही है, ये बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टूडेंट अब हम बताते हैं कि जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स म्यू है कैसे डिपेंड करती है, और कुछ कंडीशंस भी लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स डिपेंडेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी किसी लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है। तो आपने स्टूडेंट देखा कि हमने ये देखा फॉर्मूला था हमारा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। ये तो थी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जैसे हम किसी लेंस को अगर हम वाटर में अगर हम डाल दें उस केस में आपकी जो है इंडेक्स जो वाटर की होती है एयर के रेस्पेक्ट में कम होती है, तो उस केस में वाटर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो आपकी इंक्रीज होगी स्टूडेंट। सिमिलरली अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। इस स्टूडेंट हम इसकी दो तीन कंडीशंस को लेके चलेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट आप जानते हैं जो दोनों तरफ से उभरा हुआ हो, यानी अगर हम इसका फिर बनाए तो इस टाइप का जो लेंस हो, तो इसके लिए स्टूडेंट आपको याद रखना है जो हमारा फॉर्मूला है, तो पहला सरफेस R1 देता है तो R1 आपका पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, और जो R2 होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो इस फॉर्मूले में आप
ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आपकी फोकल लेंथ है वो आएगी आपकी म्यू माइनस 1/r1 यानी पॉजिटिव माइनस और r2 आपका नेगेटिव यानी माइनस के r2। इट मीन्स ये आपका बन जाएगा म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। स्टूडेंट इफ r1 और r2 अगर दोनों सेम है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल साइज है, उस केस में हम इसको मान लिया जाए कि ये r है तो आपका जो f आएगा 1/f म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 1/r प्लस 1/r। तो इस प्रकार हमारी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी म्यू माइनस 1 और 1 2/r। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये देखा कि जो 1/f प्रोपोर्शनल टू 2/r, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी फोकल लेंथ को हम डिपेंड करेगा r/2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की लगभग आधी के प्रोपोर्शनल होती है। हाँ स्टूडेंट, यदि ये जो बायो कॉन्वेक्स लेंस है अगर हम इसकी जगह बाई कॉनकेव लेंस लें तो बाई कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा आपका, तो आपको फिगर मालूम है तो इसका जो पहला सरफेस जो हमें मिलेगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपकी नेगेटिव यानी माइनस और जो r2 आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट r1 की जगह नेगेटिव ये पॉजिटिव यानी माइनस आपका कॉमन आ जाएगा तो वो माइनस हम आगे ले सकते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये हमारा जो फॉर्मूला बन के बनाएगा वो आएगा आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 और ये आगे आप माइनस लगा देना स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, क्यों दोनों ही निगेटिव है वो हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये था हमारा बाई कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला। और स्टूडेंट हमारी जो फोर्थ कंडीशन ये भी हो सकती है कि यदि लेंस का एक सरफेस प्लेन है और दूसरा चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव यानी उभरा हुआ या कॉनकेव के लिए, ठीक है ना। तो उस केस में आपकी जो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्टूडेंट आपको पता है पहला सरफेस हमें r1 जो आपका हो जाएगा वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और मान लिया जाए कि स्टूडेंट अगर यदि इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इट मीन्स जो फोकल लेंथ आएगी आपकी तो वो आएगी 1/f, आपका फॉर्मूला बताइए आपको म्यू माइनस 1 और r1 आ गया आपका इन्फिनिटी माइनस अब दूसरी जो है 1/r2 को हम लेट कर लेते हैं सपोज वो r है और स्टूडेंट वो जो है लेफ्ट यानी ये नेगेटिव आएगा यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू 1.5 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r। तो यानी इसको हम सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 0.5/r यानी ये हो जाएगा आपका 1/2r। तो इस प्रकार हमने देखा स्टूडेंट f जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगी 2r की। तो स्टूडेंट ध्यान रखना अगर कोई लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन है उस केस में उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट डबल होती है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था हमारा एक लेंस मेकर फॉर्मूला। चलो एक इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक हमने एक एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल उठा लिया है और आप इसको देखें। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.55 यानी हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपकी गिवन है 1.55 विद बोथ फेसेज ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कैसी दोनों सेम है। तो अगर R1 और R2 दोनों आपकी सेम है मान लो वो R है तो स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है आपके लिए कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो इसका R1 आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो R पॉजिटिव जो R है पॉजिटिव और जो R2 होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर इस लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर तो वो कह रहा है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो एक बार और सुन लें स्टूडेंट, हमें एक लेंस गिवन है बाई कॉन्वेक्स लेंस और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों R1 और R2 दोनों सेम दिए। तो आपको पता ही है कि इसकी जो R1 होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना स्टूडेंट, और जो R2 होगी वो नेगेटिव और दोनों R की।
और फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट चलो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका कि फोकल लेंथ आपकी गिवन है 20 और जो इंडेक्स है आपकी 1.55 माइनस 1, R1 आपका R हो गया और पॉजिटिव हो जाएगा माइनस, और R2 आपका नेगेटिव, तो यानी माइनस माइनस इसको भी प्लस कर देगा ये। तो इस प्रकार 1.55 माइनस 1 इट मीन्स ये होगा आपका 0.55 और ये हो जाएगा 2r। ठीक है ना स्टूडेंट, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10, 2 5 10 यानी 11 यानी 1.1 अपॉन r यानी 1/20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस प्रकार हमारा जो r आएगा ये हो जाएगा 1.1 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 22 या 2 यानी 22 यानी r इज इक्वल टू आपकी आएगी 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल बहुत सरल है, आपको बस सिंबल याद होना चाहिए, साइन का ध्यान रखना है आपको। तो आई थिंक ये सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं आप सॉल्व खुद से ही कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो 9th, जिसमें हमने पढ़ा लेंस मेकर फार्मूला, उसकी कुछ केसेस देखे थे हमने और इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिया था। और अगली वीडियो में हमारा आएगा कि कंबाइंड फोकल लेंथ व्हेन टू लेंस आर कॉन्टेक्ट ईच अदर, यानी दो लेंसों को हम एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो इसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो। ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।